और वेस्ट बैंक में तनाव से जुड़ा एक नया वीडियो सामने आया। झड़प के बाद वेस्ट बैंक में आईडीएफ का बड़ा ऑपरेशन। जेनिन कैंप में धमाकों की जोरदार आवाज। जेनिन कैंप में कई जगहों पर रागजनी। आईडीएफ के विरोध में सड़कों पर लोग। बड़ी खबर, वेस्ट बैंक में आईडीएफ का ऑपरेशन जारी है। जेनिन कैंप में आईडीएफ की फायरिंग के बाद लोगों में भगदड़। आईडीएफ से फिलिस्तीनी लोगों को लगा है झटका और टकराव की खबर भी सामने आ रही है। तो आईडीएफ से फिलिस्तीन के लोगों के बीच झड़प हुई है, टकराव की खबर सामने आ रही है। और अब आपको बताते हैं कि वेस्ट बैंक में इजरायली हमलों से हमास आखिर बौखलाया हुआ क्यों है और इजरायल को धमकी पर धमकी क्यों दे रहा है। जेनिन में हमले के बाद हमास ने क्या कहा, आपको जल्दी से बता देते हैं। गाजा की विफलता को छिपाने के लिए जेनिन में हमले हुए हैं और गाजा की तरह बताया जा रहा है कि जेनिन में भी हारेगा इजरायल। साथ ही गाजा से वेस्ट बैंक तक हमें तोड़ने में नाकाम रहा है इजरायल की ओर से। लगातार ऐसे बयान दिए जा रहे हैं। बिल्कुल, और यह भी कहा गया कि हम जीत तक कब्जा करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। वेस्ट बैंक पर बर्बर हमला दुश्मन का दिवालियापन है। तो देखिए, हमास की तरफ से लगातार ऐसे रिएक्शन आ रहे हैं, लेकिन इन सब का कोई प्रभाव तो कम से कम नहीं नजर आ रहा है। आखिरी बार जब एक तरीके से अपने वचन को नेतन्याहू ने दोहराया था तो यही कहा था कि अंजलि खात्मे तक, यानी कि हमास के खात्मे तक ये युद्ध जारी रहेगा। तो वेस्ट बैंक पर बर्बर हमला हुआ है और दुश्मन का दिवालियापन भी इसे लेकर के देखने को मिल रहा है। हमारे साथ संजय सोई सर हैं। संजय सोई सर, हमने देखा हमास में कई सुरंगें बनाई गई थी हमास की गाजा में, और उसके बाद ऑपरेशन जेनिन भी जारी, क्योंकि जेनिन में भी कई सुरंगों के होने का पता चला है। ऐसा लगता नहीं है कि इजरायल के नाक के नीचे हमास ने कई शहरों में ऐसे ठिकाने बना रखे थे जो कि अब इस युद्ध के छिड़ने के बाद इजरायल की फोर्स को पता चल रहे हैं और वहां पर ऑपरेशन भी जारी है। नहीं, देखिए, ऐसा है कि ये जो इलाके हैं जहाँ पर इस प्रकार की सुरंगें मिली है वो नेचुरली वो पैलेस्टीन के कंट्रोल में थे। वो वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर उनके कंट्रोल में था और ये काफ़ी छुप के बनाए गए, क्योंकि आप ये टनल जो बनाना है धीरे धीरे करके किसी घर से निकल रहे हैं, किसी गोदाम से निकल रहे हैं, किसी हॉस्पिटल से, स्कूल से निकल रहे हैं। ख़ास तौर से जो घर से जहाँ से उनका शुरुआत की गई होगी वहाँ पर धीरे धीरे खोद के मिट्टी डिस्पोज करते रहे होंगे और उसके बाद बिना किसी को बताए इस प्रकार से बनाने में एक सक्षम हैं, इसमें कोई शक नहीं है मुझे। और दूसरी बात, जैसा आप बता रहे थे कि अभी के नेतन्याहू का जो प्लान है कि हमास को ख़त्म करके ही मानेंगे, इसमें मुझे कोई शक नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से इजराइल की सोच है कि वो क्यों रोके हमला। अगर हमले चल रहे हैं वो, तो वो वहाँ पर अगर लगातार वो रॉकेट से हमले करते जा रहे हैं, होस्टेजेस की कोई बात नहीं हो रही है और हिजबुल्लाह से भी मोर्चा खुल रहा है, वेस्ट बैंक में भी मोर्चे खोलने की कोशिश हो रही है, तो इस प्रकार से देखा जो बात करें इजराइल से कि आप सीज फायर करें, तो ये कोई बात किसी प्रकार से जमती नहीं है। सिर्फ एक हाथ से ताली नहीं बजती, दोनों हाथों से कुछ ना कुछ करना पड़ता है। अंजलि जी, ठीक है, लेकिन ऑपरेशन आईडीएफ का जारी, जिसमें हमास का खात्मा भी किया जा रहा है। कई ठिकानों पर बमबारी जारी।